नमस्कार बच्चों, आज है दिनांक 25 सितंबर 2020 और हम कर रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 71। कक्षा छठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए वर्कशीट है और आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपकी कक्षा अध्यापिका का नाम आएगा। तो प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप माता पिता शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है और कामकाज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। आपने अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे। आइए उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करके अपनी ज़रूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें। तो बच्चों, टाइम टेबल आप पहले भी बना चुके हैं एक वर्कशीट में। ये गतिविधि तो आपने पहले भी की है ना। तो आपको क्या करना है, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करनी है और अपने लिए एक टाइम टेबल सोचना है और फिर उस टाइम टेबल को लिख कर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगा देना है। आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करें। तो अब हम देखते हैं हमारी वर्कशीट में हमें और क्या करने के लिए कहा गया है। हमारे टाइम टेबल से संबंधित बातें हैं। तो पढ़ाई में कौन कौन सहायता कर रहा है आजकल आपकी, वो आपको बताना है। तो आपकी पढ़ाई में आजकल कौन कौन आपकी सहायता कर रहा है, आप बता सकते हैं। तो आपके माता पिता, आपके शिक्षक अलग अलग तरीके से आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको फ़ोन करते हैं, आपको वीडियो क्लासेस देते हैं, इसके साथ साथ आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी बातें करते हैं। तो आपके शिक्षक भी आपकी पढ़ाई में इस समय बहुत मदद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आप पीछे ना रहें। और इसके साथ साथ आप में से कुछ के बड़े भाई बहन भी तो आपकी मदद करते होंगे ना। तो बड़े भाई बहन का नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अपने घर में, अब अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया, अपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है। इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो आपकी पढ़ाई कहाँ पर करते हैं आप, आपके शयन कक्ष में यदि कोई मेज है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं शयन कक्ष के एक साफ कोने में आप पढ़ाई करते हैं, है ना। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप इस जगह का चुनाव करते हैं कि वह जगह साफ सुथरी हो और कैसी होनी चाहिए जगह, वह जगह साफ हो और वहाँ पर्याप्त रोशनी आती हो, है ना। तो जहाँ पर रोशनी आएगी वहीं तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। वहाँ पर्याप्त रोशनी हो। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना। तो अब अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है उसमें पूछा गया है आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है। तो कभी कभी आपके भाई बहन भी आपके साथ वहाँ पढ़ते होंगे ना। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि आपके साथ वहाँ कौन कौन पढ़ता है, भाई बहन, और आपके पापा कभी आपके साथ वहाँ बैठकर अखबार पढ़ते हैं तो आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। और कभी कभी आपकी मम्मी का मन भी तो करता होगा ना आपके साथ काम करने के लिए, तो आप अपनी मम्मी का नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, इसे अपने शब्दों में लिखें। तो आपकी पढ़ाई हो रही है यूट्यूब के माध्यम से, जैसे कि मैं आपके लिए वर्कशीट भेज रही हूँ, और मोबाइल के माध्यम से व्हाट्सएप पर मोबाइल, और कभी कभी लेक्चर जो है वो जूम आदि ऐप पर ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन ऐप से भी आपको दिया जा रहा है ना, ऑनलाइन ऐप। तो यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं। तो आपके पास स्मार्टफोन है तो आप किससे मदद ले रहे हैं, अपने शिक्षकों से।
आप उनको मैसेज करते हैं और वो आपके मैसेज का रिप्लाई करते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वो कोशिश करते हैं कि वो आपको समझा सकें। तो अब अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, एक साधारण फ़ोन है, तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार से सहायता लेते हैं। तो आपके पास अगर स्मार्टफोन नहीं है, साधारण फ़ोन है, तो आप कैसे सहायता लेते हैं? आप उनको फ़ोन कॉल करके सहायता लेते हैं, है ना। तो आप उनसे सहायता लेते हैं किस प्रकार? आप उनको फ़ोन कॉल करते हैं और फिर उनसे प्रश्न करते हैं, फ़ोन कॉल करके। पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? तो पढ़ाई के बीच में आप मनोरंजन किस प्रकार करते हैं? कभी म्यूज़िक सुनकर, कभी गेम खेलकर, तो ये कर लेते हैं ना आप, कभी टीवी के द्वारा, कभी संगीत सुनकर और कभी गेम्स। इनके द्वारा आप पढ़ाई के बीच में अपना मनोरंजन करते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट। अब हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ। धन्यवाद।